195 प्रत्याशियों के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नाम हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी 12 मार्च को दूसरी लिस्ट का ऐलान कर देगी। कहा जा रहा है दूसरी लिस्ट में यूपी से कई दिग्गजों का टिकट कट सकता है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में काफी हलचल है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन किन दिग्गजों का पत्ता साफ होगा। क्या दूसरी लिस्ट में वरुण और मेनका का नाम रहेगा? 150 उम्मीदवारों में यूपी कितनी सीटों पर उसके राज खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और कितने चरणों में हो सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में हैं, लेकिन सबके मन में सवाल एक ही है कि आखिर चुनाव तारीखों का ऐलान कब होगा। इस बीच खबर है कि आम चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते के अंत तक हो जाएगी। चुनाव आयोग के सूत्र कहते हैं सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव पूर्व मीटिंग का दौर भी 12 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी। इस बार भी आम चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। अब जान लीजिए दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है। कहा जा रहा है कि 12 मार्च को बीजेपी दूसरी लिस्ट का ऐलान कर देगी। इस बार 150 में से बीजेपी उत्तर प्रदेश की 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसके अलावा पार्टी तेलंगाना से भी प्रत्याशियों को टिकट दे सकती है। माना जा रहा है बीजेपी दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर भी कैंची चला सकती है। वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट का क्या होगा? दरअसल आपको बता दें, पहली सूची में यूपी के 51 उम्मीदवारों में से 44 सांसदों को रिपीट करने के बाद बीजेपी बाकी 29 सीटों पर बदलाव कर सकती है। इन सीटों में वो 7 सीटें भी शामिल हैं जिन पर पार्टी 2019 में जीत नहीं पाई। दूसरी लिस्ट की प्रमुख सीटों में सुल्तानपुर और पीलीभीत शामिल हैं। यहाँ से सांसद मेनका गांधी और वरुण गांधी हैं। माना जा रहा है पार्टी दोनों नेताओं का टिकट काट सकती है। पिछले कई दिनों से इनके टिकटें कटने की अटकलें लगातार जारी हैं। तो दूसरी तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले दिनों से काफी सुर्खियों में रहे। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ऐसे में बृजभूषण का टिकट कटने का कयास भी लग रहा है। कहा जा रहा है कि पहलवानों के आरोप के बाद अगर बृजभूषण के टिकट पर संकट आता है तो उनकी पत्नी केतकी देवी और बेटे प्रतीक भूषण सिंह को टिकट मिल सकता है। अब तेलंगाना में मौजूदा सांसदों को रिपीट बीजेपी करने वाली है। दरअसल इसके अलावा बीजेपी को तेलंगाना के लिए भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करनी है। फिलहाल पार्टी ने हैदराबाद, मल्काजगिरी, मेडक और जहीराबाद के नामांकन पर फैसला नहीं किया है। कहा जा रहा है पार्टी तेलंगाना के मौजूदा सांसद बंदी संजय, डी अरविंद और जी किशन रेड्डी को फिर से मैदान में उतार सकती है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति लगभग बन गई। यहाँ 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।